एक बार की बात है, सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे पंछी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक लाड़ू नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। लाड़ू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। लाड़ू के पास न रहने के लिए घर था, न काम करने के लिए कोई अच्छा सा नौकरी। वह दिन भर इधर उधर खेतों में काम करती थी और अपने पेट भरती थी, और शाम होते ही वह पेड़ की डाल पर बैठकर अपना रात गुजारती थी। हे भगवान, ये क्या मेरी जिंदगी है। ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर में मजे से रहते हैं और एक मैं हूँ जो पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी सारी रात बिताती हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं मेहनत करके अपने लिए भी एक बहुत अच्छा सा घर बनाऊंगी। मैंने मेहनत मजदूरी करके थोड़े पैसे इकट्ठा किए हैं, उसी से मैं कोई अच्छा सा काम करूंगी। उसके बाद मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं कौन सा व्यापार करूं? मुझे तो व्यापार करने की कोई आइडिया ही नहीं है। लाड़ो चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे क्या हुआ लाड़ू बहन, तुम आज बहुत ज्यादा गहरी सोच में खोई खोई सी लग रही हो। मीनू बहन, अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास आ गई। मीनू बहन, मैं एक अच्छा सा व्यापार शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम है। मीनू बहन, अब तुम ही बताओ, क्या कोई ऐसा व्यापार है जो कम पैसों में शुरू किया जा सके और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके? लाड़ो बहन, मेरे ख्याल से तुम पानी पूरी का ठेला लगा दो। एक तो इसमें पैसे भी कम लगेंगे और ऊपर से कमाई भी ज्यादा होगा। हाँ मीनू बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं पानी पूरी का ही ठेला लगाऊंगी। मैं आज ही जाकर एक नया ठेला खरीद कर लाती हूँ। लाड़ो चिड़िया तुरंत ही ठेला लेने के लिए मार्केट चली जाती है और अपने लिए एक ठेला खरीद कर लाती है। फिर लाड़ो चिड़िया अगले दिन से ही पानी पूरी का ठेला लगा देती है। फिर कुछ ही दिनों में लाड़ो चिड़िया का पानी पूरी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और पास के जंगल के सभी पंछी लाड़ो चिड़िया के पास पानी पूरी खाने के लिए आने लगती है और लाड़ो चिड़िया का व्यापार बहुत ही जोरों शोरों से चलने लगता है। एक दिन लाड़ो चिड़िया अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर जंगल की ओर जा रही थी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और जोरों की तूफान भी चलने लगती है। देखते ही देखते लाड़ो चिड़िया की पानी पूरी पूरी तरह से भीग जाता है और ठेला भी टूट जाता है। जब कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है तो लाड़ो चिड़िया रो रो कर कहने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ। इस आंधी तूफान ने तो मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने कितनी मेहनत करके पानी पूरी का व्यापार शुरू किया था, बारिश ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं उसी पैसों से फिर से पानी पूरी बेचना शुरू कर देती हूँ। फिर उसके अगले दिन से ही लाड़ो चिड़िया अपने पानी पूरी का ठेला लगाने लगती है और पहले की तरह ही उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब लाड़ो चिड़िया के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं तो लाड़ो चिड़िया बहुत कुछ सोचने लगती है। अरे, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। मैं इतने सारे पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकती हूँ। मैं कल ही जाकर एक अच्छा सा घर पता करके आती हूँ। इस तरह लाड़ो चिड़िया शहर में जाकर एक घर पता करके आती है और इसी तरह पानी पूरी बेचकर लाड़ो चिड़िया अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और उसमें खुशी खुशी से रहने लगती है। बरसात का मौसम चल रहा था। लाड़ो चिड़िया ने एक पेड़ की डाल पर अंडे दिए हुए थे। उस अंडे में से बच्चे बाहर आने ही वाले थे। तभी लाड़ो चिड़िया ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा उसने जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है वो पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। इससे पहले उसके अंडों में से बच्चे बाहर निकल आए, उससे पहले उन्हें अपने लिए नया घोंसला बना लेना चाहिए। तभी लाड़ो चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ हमें अपना घोंसला बदल लेना चाहिए। क्यों ना हम एक नए पेड़ पर अपना घोंसला बनाएं? इन बरसातों में तो अपना घोंसला टूट भी सकता है।
हाँ लाड़ो, तुम ठीक कह रही हो। काफी दिनों से मैं भी यही सोच रहा था। चलो हम कोई नया पेड़ ढूंढते हैं। इन बरसात में हमारा घोंसला टूट भी सकता है। ये कहकर दोनों नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी नजर एक सुनहरी पेड़ पर पड़ती है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी लाड़ो चिड़िया बबलू से कहती है, बबलू जी, मैं इस पेड़ को देखकर बहुत खुश हुई। क्यों ना हम इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लें? मगर लाड़ो, मुझे तो कोई ये जादुई पेड़ लग रहा है। इस तरह के पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ लाड़ो, होते हैं। बबलू जी, कोई जादुई पेड़ नहीं होता। चलो ना इसी पेड़ पर घोंसला बना लेते हैं। लाड़ो चिड़िया के बार बार कहने पर बबलू कबूतर लाड़ो की बात मान लेता है और उसी पेड़ पर घोंसला बना लेता है और अपने अंडों के साथ रहने लगता है। तभी अंडे घोंसले से चिपक जाते हैं और हिलने का नाम ही नहीं लेते। अब लाड़ो चिड़िया को भी शक होने लगता है कि वो सच में जादुई पेड़ है। तभी लाड़ो बबलू कबूतर से कहती है, बबलू जी, कई हफ्ते बीत गए, हमारे अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं और अंडे अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। बबलू जी, आपकी बात सच है, ये कोई जादुई पेड़ है। अब दोनों हैरान और परेशान होने लगते हैं। तभी जादुई पेड़ बोलता है, रोने की जरूरत नहीं है चिड़िया, मैं सच में एक जादुई पेड़ हूँ और तुम दोनों की वजह से मैं अब इस जादुई पेड़ से आजाद होने वाला हूँ। ये जो तुम्हारा अंडा घोंसले से चिपक गया है, वही मुझे जादुई शक्तियों से छुटकारा दिलाने का काम कर रहा है। कल सुबह होते ही मैं अपने पहले जैसे रूप में बदल जाऊंगा और तुम्हारे अंडे में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हो ना? हाँ चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बातों पर यकीन है। तभी लाड़ो और बबलू कबूतर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है और चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं और पेड़ भी हरा भरा हो जाता है।